कर दिया है। मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट के फैसले को दरअसल चुनौती दी थी और ऐसे में मस्जिद कमेटी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है, खारिज कर दिया है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज किया है, तो इसे मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी और उस फिलहाल फैसले को जिसमें चुनौती दी गई थी उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज किया। मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। तो ये पूरा मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है और मस्जिद कमेटी ने दरअसल हाई कोर्ट के उस फैसले को याचिका दी थी और याचिका में हाई कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी गई थी। स्वाति पाठक मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी हैं। स्वाति, एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को मिला है क्योंकि मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। क्या बताया गया है इस पूरे फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया और ये पूरा मामला मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा हुआ है और इसी मामले में मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती मस्जिद कमेटी ने दिया था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का जो फैसला लिया था उसी ये याचिका वैसे बिना मतलब थी, केवल टाइम बार्ड करने के लिए थी और हिंदू पक्ष को परेशान करने के लिए थी। इनको पता है कि 20 तारीख को वहां पर पूजा की अनुमति के लिए बहुत बड़ी बहस होने जा रही है और 1 अप्रैल को वहां पूजा होगी, तो ये चाह रहे थे कि इसके बीच में कोई छोटा ऑर्डर लाके यहाँ स्टे करा ले, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया है। ये हिंदू समाज के लिए सनातन धर्म की बहुत बड़ी जीत है। तो देखिए, अब इस पर रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़। स्वाति, अपनी पूरी बात कंप्लीट कीजिए और रिएक्शंस भी इस पर लगातार सामने आ रहे हैं। जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो सनातन की इसको बड़ी जीत भी बता रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि याचिका खारिज हुई है मस्जिद कमेटी की, तो ऐसे में याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को लेकर मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी थी उस आदेश को, जिसमें हाईकोर्ट ने 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था, क्योंकि सभी मुकदमे जो है वो मानना था कि एक ही जैसे हैं और इसीलिए अलग अलग सबको सुनना जो है वो ठीक नहीं है, एक ही साथ सुना जाए अलग अलग मुकदमों को भी। इसी आदेश को चुनौती मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था और हाई कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि ये सभी मुकदमे जो है वो एक ही तरह के हैं, जिनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है, इसीलिए एक ही साथ सुना जाए। मस्जिद कमेटी लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और जो हाई कोर्ट का आदेश है वही आदेश लागू रहेगा, यानी सभी मुकदमों सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा झटका लगा है। चलिए, आप बनी रहेंगी मेरे साथ। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले रिकॉल एप्लीकेशन को आप डिसाइड कराएं, उसी बीच में इन्होंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल कर दिया, तो उन्होंने कहा हम एसएलपी को अभी यहाँ नहीं सुनेंगे, आप पहले वो रिकॉल एप्लीकेशन डिसाइड करें। साथ में उनको एक लिबर्टी दे दिया है कि अगर आप रिकॉल के बाद में यहाँ आना चाहें तो आप फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनको हाईकोर्ट वापस भेज दिया है। सर, एक बार अगर आसान भाषा में बता दें कि क्या मामला था और क्यों ऐसा किया गया? देखिए, हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया था 11 जनवरी 2024 को, जिसमें कि सारे कर सामने आ रहे हैं। कुछ अधिवक्ताओं के भी रिएक्शंस इसमें सामने आया है और वही अभी आपने हिंदू पक्ष के भी कुछ लोगों की बात कही। हिंदू पक्ष ने इसे सनातन की बड़ी जीत माना है। फिलहाल आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट है, मामले में 15 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की जाएगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है।